नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। बार बार आप लोगों में से ही कुछ कहते थे सर इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती कब आएगी, फ्रेशर युवाओं के लिए कब आएगी। तो फाइनली आज 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केवल 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग ने सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। साथियों, भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2024-25 इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा बिहार सर्किल में शानदार भर्ती आई हुई है। किस सर्किल में आई है? बिहार में। तो यहाँ सभी हिंदी भाषी स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार की लोकल भाषा हिंदी है। तो आप चाहे राजस्थान से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, पंजाब, कहीं के भी हो, आपके स्टेट की भाषा हिंदी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के पटना में जॉब करने के लिए। साथियों, आयु सीमा देख लेते हैं, उम्र क्या रहेगी। तो इसमें जो आयु सीमा है जनरल के अभ्यर्थियों की बताऊं तो वैसे तो मिनिमम तो सबकी 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम आयु सीमा जनरल के युवाओं की 27 वर्ष। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स है तो यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है, 27 में 3 कर लेना, यानी कि 30 वर्ष तक। SC ST 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक को 8 वर्ष की छूट है। खूब सारी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। आयु की गणना 12 जनवरी 2025 से की जा रही है, यानी कि 12 जनवरी तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक बार आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट को चेक कर लेना, क्योंकि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा मिलान कर लेना, ठीक है। योग्यता एंड पात्रताएं क्या क्या रहेगी? तो इसमें केवल 10वीं पास योग्यता रखी गई है। इसके अलावा हल्के और बाहरी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट, मोटर तंत्र का ज्ञान। 4 व्हीलर गाड़ी है, रास्ते में कोई खराबी आ जाती है तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उसका अनुभव होना चाहिए। हल्के भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव 3 वर्ष का, तो सबके पास ये योग्यता होती है। आजकल सभी युवा साथी गाड़ी चलाना जानते हैं। पद की बात कर रहा हूं, यहां पर है दोस्तों स्टाफ कार चालक। किसकी भर्ती है? स्टाफ कार चालक। जो भारतीय डाक विभाग में रेड कलर की गाड़ी आती है उसको चलाना पड़ेगा। इस गाड़ी से इधर उधर जो है डाक डिलीवरियां होती है, विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। तो एक सरकारी ड्राइवर आपको यहाँ पर बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। वेतन 2 साल तक परिवीक्षा काल के दौरान 19,900 रुपये रहेगा। बाद में आपको बताऊं वेतन आपका 35,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका वेतन है। खूब सारा वेतन है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों कुछ भी नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का कोई भी जो है एग्जाम्स नहीं है। क्या नहीं है इसमें? बिना एग्जाम्स के डायरेक्ट आपकी नौकरी लग रही है। केवल ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। गाड़ी चलाना जानते हो या नहीं जानते? तो ठीक से अगर गाड़ी चलानी आती है तो मैं समझता हूं आपकी नौकरी पक्की है। इसके आवेदन फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों इसका जो आवेदन है वो ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके नहीं भरे जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी 2025 है, ठीक है। तो खूब सारा समय है आप लोगों के पास, आराम से अच्छे से सोच समझकर फॉर्म अप्लाई करना। एड्रेस कहां आपको फॉर्म भेजना है? तो कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष विहार परिमंडल पटना 8440 है और 1 है, ठीक है। ये आपका कोड है। बाकी नोटिफिकेशन में एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है। नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आवेदन फॉर्म जो भेजोगे लिफाफे में आपको भेजना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से भेजना है। देखो भाई, आपको कोई भी प्राइवेट कोरियर से नहीं भेजना, किसी भी माध्यम से नहीं चलेगा।
केवल डाक से ही आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि डाक विभाग की भर्ती है, तो फिर और के थ्रू आप भेजोगे अपना फॉर्म तो वो अमान्य हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो नजदीकी कोई भी स्पीड पोस्ट होगा आपका पोस्ट ऑफिस, वहां से भिजवा सकते हो, ठीक है। थोड़ा जल्दी ही करना, क्योंकि स्पीड पोस्ट से ज्यादा तेज नहीं जाता है। तो अब साथियों, आवेदन पत्र, भाई आवेदन पत्र तो आपको चाहिए। तो वैसे तो मैं यहां पर बता रहा हूं कुछ इस तरीके का है। एक काम करना, इसको निकलवा लेना किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा करके, क्योंकि इसको निकालने के बाद आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स इसमें भरनी पड़ेगी। और आवेदन पत्र के साथ आपको 2 फोटो लेने हैं। एक फोटो तो फॉर्म में आवेदन पत्र में चिपका देना और एक फोटो लिफाफे में अंदर डाल देना। उसके बाद आयु का प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र का मतलब है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी वैसे, अगर आपकी 10th की मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब चल जाएगा। 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए। सभी की 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड अपने स्वयं के वहां सिग्नेचर भी कर देना, सभी आपकी जो आईडी है उन पर। अब क्या करना है आपको, आवेदन पत्र के साथ भारतीय डाक ऑर्डर और लेना है 100 रुपए का, और ड्राइविंग टेस्ट के लिए 400 रुपए की फीस देनी है, वो भी भारतीय डाक ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस जाना, वहां आपका ये कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी आपकी फीस रहेगी सभी कैटेगरी की। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है साथियों कि भारतीय डाक विभाग में बिहार सर्किल से स्टाफ कार चालक के पद पर बिना परीक्षा 10वीं पास भर्ती आ चुकी है। जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि उम्र भी इसमें खूब सारी है। देखो आप कितनी सारी उम्र है, 32-33 साल तक का युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ऑल इंडिया सभी युवकों के लिए ये भर्तियां हैं। तो देखिए साथियों, ये फाइनली नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, और ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बड़े ही आसानी से कि स्टाफ कार ड्राइवर की ये भर्ती है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप डिविजन्स के अनुसार देख पा रहे हैं किस डिवीजन से कितनी वैकेंसियां हैं। तो कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं, अपनी कैटेगरी की वैकेंसियों को लेकर के कहेंगे सर हमारी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ आपको सारी डिटेल्स दे रखी है। पे स्केल्स यानी कि सैलरी आप लोग देख सकते हो 19,900 रुपए लेवल 2 के अनुसार रहेगी, पे मैट्रिक्स 7 के अनुसार, ठीक है। तो 2 साल तक आपके परीक्षा काल के दौरान ये रहेगी। बाकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2025 रहेगी। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। बोर्ड पर सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, जितनी भी ये जानकारी यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। अब हमें क्या चीज देखना है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साइड में जो फॉर्म है ना ये वाला, अब ये फॉर्म आपको निकलवाना पड़ेगा साथियों, ठीक है। अब निकलवा के कहीं ना कहीं आपको और इसमें क्या करना है, जहां आपको ये दिखाई दे रहा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डेली सेल्फ अटेस्टेड, तो एक काम करना आपका फोटो चिपका लेना और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आपके स्वयं के इस तरीके के जो है टेढ़े सिग्नेचर कर देना। उसके बाद साथियों आपका जो नाम है वो यहाँ पर इंग्लिश में डाल देना कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स का नाम, ठीक है, पोस्ट अप्लाइड यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड आपका डाल देना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। देखो यहाँ पर 2 एड्रेस है, आप करंट में अगर रह रहे हो तो वो डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस है तो वो डाल सकते हो, तो वो आपके अनुसार सेम है तो वो सेम डाल सकते हो। इधर 6वें नंबर पर जैसे ही आप लाओगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी और आपका जो है फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कम्युनिटी कौन सी आप लोग कैटेगरी से हो, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो वो यहाँ आपको केवल इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आओगे, आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो उसका आपको डाल देना है। और 12th नंबर 12वें नंबर पर जो दे रखा है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स एंड फॉर 10th स्टैंडर्ड, तो 10th किस स्कूल से आपने पास किया है उसका नाम शॉर्ट में डाल देना, किस बोर्ड से है और पासिंग ईयर्स कौन से ईयर्स में आपने किया है। और फिर आपको 13वें नंबर पर जो दे रखा है यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का डालना है, ठीक है। जो LMB आपका लाइसेंस है किस दिन इश्यू हुआ था, वैलिड कब तक है, तो वो HMB वगैरह आपको लाइसेंस में देख करके यहाँ पर डाल देना है। और नीचे 14वें नंबर पर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस का डिटेल्स डाल देना है।
है, ठीक है। और 15वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आपको डिवीजन यूनिट पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि अलग अलग डिवीजन से ये वैकेंसी आई है, तो किस डिवीजन को आप पहले नंबर पर दे सकते हो, तो वो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। बाकी सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और बाकी ये जो फॉर्मेट है इसको आप देख सकते हो कि स्पीड पोस्ट जहां आपको भेजना है, ठीक है, फॉर्म में, ठीक है, यहाँ आपको जहां पर भेजना है ये आपको डालना है। और बाकी ये एड्रेस आपको दे ही रखा है, ठीक है, इस जगह। तो ये फॉर्म आपको निकलवा लेना है और इस फॉर्म को निकलवा के और आप स्पीड पोस्ट से ये काम कीजिए। बड़ा ही आसान है फॉर्म अप्लाई करना, बड़ा ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के परेशान होंगे कि सर फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो यही तो है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको भीड़ से बचाएगा। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तो सभी युवा साथी अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म को बहुत कम अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी एक बार आप इस वैकेंसी को देखें, उसके बाद अलग से मैं फॉर्म की वीडियो डाल दूंगा अगर आप चाहो तो, ठीक है, भर के डाल दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है खुद के द्वारा, ठीक है। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अवश्य शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।